एवं बहनों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह परिहार है। मैं आप सब लोगों को प्रणाम और नमस्ते करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा धन्यवाद अर्जित करता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता हर सिचुएशन में ढल लेती है ना। हमारे रायपुर करचुलियान के जो बिजली विभाग है, इतना बड़ा भ्रष्ट बिजली विभाग है। नीचे रखिएगा, बाद में मैं कहूँगा तो आप दिखला दीजिएगा। हमारे रायपुर करचुलियान में बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं। आवेदन अगर आज किसी चीज़ का कर दिया गया है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर बाद उस समस्या का निराकरण होता भी है और नहीं भी होता। ऐसे टरका देते हैं जैसे ऑफिस में बैठे हुए प्रधानमंत्री हों। सेठ की सैलरी लेते हैं, फ्री की सैलरी लेते हैं, जबकि ये जनता का पैसा यही बेस सैलरी में उठाते हैं, लेकिन जनता को ही मारने का ठेका लिए हुए हैं। आइए, आज मैं अपने रायपुर करचुलियान के वार्ड नंबर 5 की दुर्दशा दिखा रहा हूँ। यहाँ केवल 1 ट्रांसफार्मर है, जबकि यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर चाहिए। इस ट्रांसफार्मर की सारी केबल जली हुई है, सारी केबल जली हुई है। उसके बावजूद भी बिजली विभाग की आंखें नहीं खुलती हैं। आवेदन 2-2 4-4 बार दिया गया कि एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाए और यहाँ की केबल सुधारी जाए, लेकिन बिजली विभाग आंख मूंद के सो रहा है, जेई आंख मूंद के सो रहा है, ई भी सो रहा है, डी भी सो रहा है। अब ये बिजली विभाग इंतजार कर रहा है कि जिस दिन कोई मर जाएगा तब ये आएंगे और 5 मिनट के लिए जल्दबाजी दिखाएंगे, उसके बाद काम खत्म। तो हम ये माननीय कलेक्टर महोदय जी से मांग करते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 5 में एक अलग से ट्रांसफार्मर चाहिए और यहाँ पे जो केबल है वो केबल पूरी जली हुई और खतरनाक है। ये ट्रांसफार्मर का हाल है, देखिए, ये सब कनेक्शन धारी हैं और इस खंभे का इतना वजन है कि ये खंभा कभी भी गिर सकता है। इस खंभे का इतना वजन है, खंभा टेढ़ा हो चुका है, 11,000 लाइन ऊपर गई हुई है और ये खंभा कभी भी गिर सकता है। लेकिन हमारे बिजली विभाग कान में रुई डाल के और आंख में पट्टी बांध के सो रहा है। एक अलग से ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी तार लगे हुए हैं ये सब कनेक्शनधारी हैं, सब बिजली का बिल देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो बिजली का बिल ना देता हो। तो क्या आम जनता जब तक गुहार लगाते लगाते मर जाए तब शासन प्रशासन सुनेगी? रायपुर करचुलियान की ये सबसे बड़ी विडंबना है। नहीं तो बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी इस ट्रांसफार्मर के लिए आएंगे तो पहले उनकी सुटाई होगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे करंट आए दिन उतर आता है। ये देखिए चारों तरफ कितनी घास है? पानी अगर बरस दे तो यहाँ की कोई भी घुस नहीं सकता है, क्योंकि करंट पूरा जमीन में आ जाता है। तो जब किसी की मौत हो जाएगी तब शासन प्रशासन की नींद खुलेगी। माननीय कलेक्टर महोदय, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 5 रायपुर करचुलियान कुरियान मोहल्ला है, यहाँ पे आदिवासी भी है, ST SC OBC सामान्य सब हैं, हर वर्ग है यहाँ पे, लेकिन इस मोहल्ले को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। तो माननीय कलेक्टर महोदय, आप ध्यान दीजिए और हमारे गांव में किसी भी प्रकार की हानि न हो सके, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि रायपुर बिजली विभाग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ हमारे गांव की जनता सब देखती है और बोल भी रही है। ये हमारे साथ में ये भी कनेक्शन धारी ही है, ये भी बता सकते हैं कि झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। बात तो सही है, ये हालत है यहाँ की। हाँ, गौर कर सकते हैं, कोई फंस सकता है। यहाँ इतना चारा घास है, एक तो कंप्लेन का कोई सुनता भी नहीं है। रात में कटिया गिर जाए तो फंसाने आने में डर लगता है। इससे लगता है कि रात के अंधेरे में ही रह जाए। अब आप सब लोग ये सोच सकते हैं कि इतनी बुरी स्थिति में हमारे गांव के लोग रह रहे हैं और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जो लाइन मैन है वो लाइन मैन नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो गए हैं और गाड़ी लेके घूमते रहेंगे। बिजली की समस्या अगर कोई रहेगी तो जाओ ऑफिस जाओ। तो अगर ऑफिस ही जाना है तो फिर बिल किस लिए लेने आते हो? बिल लेने के लिए मत आना, नहीं तो यहाँ की जनता सुटाई भी करेगी। जय हिंद, जय भारत।